गाइस अपनी सी प्लस प्लस की लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं फ्रेंड फंक्शन के बारे में। तो अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में देख लिया अपनी सी प्लस प्लस की के बारे में। तो अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप स्टार पे क्लिक करके इसको सेव कर लें बुक मार करके, ताकि आपको सारी वीडियो एक ही जगह पे मिल जाए। तो गाइस आज हमने बात करनी है फ्रेंड क्लासेस के बारे में कि फ्रेंड क्लास क्या होती है। ठीक है, मतलब मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि ना फ्रेंड क्लास इस तरह से होती है कि जिस वक्त हम दो क्लासेस को आपस में फ्रेंड बना देते हैं ना, तो जो हमारी फ्रेंड क्लास होती है ना वो हमारी दूसरी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक प्रोग्राम देखते हैं जल्दी से, फिर आपको इसकी ना अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ना मैं एक क्लास बनाता हूँ, मैं अपनी क्लास का नाम रखता हूँ फर्स्ट। ठीक है, और मैं अपनी इस क्लास के अंदर डाटा मेंबर बनाता हूँ, कुछ डाटा मेंबर बनाता हूँ। एक मैंने इंटीजर बनाया ए, दूसरा मैंने इंटीजर बनाया बी। ठीक है, अब ना मैं कुछ इसके अंदर ना मेथड लिखता हूँ। पहला मेथड हम लिखते हैं, पहला मेथड हमारा ये करेगा कि वो वैल्यूज़ लेगा और इस ए और बी को वो वैल्यू को पास कर देगा। ठीक है, तो हमारे फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होगी वो ऑब्वियस सी बात है वो वॉइड होगी। फंक्शन का नाम हम रख देते हैं फंक्शन वन, और वो क्या लेगा, वो दो वैल्यूज़ लेगा, एक इंटीजर सी लेगा और दूसरी वो वैल्यू लेगा इंटीजर डी। ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमने वैल्यूज़ ली है ना, ये वैल्यू हम असाइन कर देते हैं अपने इन वेरिएबल्स को। सॉरी, ए को हमने इक्वल करना है सी के और बी को हमने इक्वल करना है डी के। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हमारी जो वैल्यूज थी ना वो असाइन हो गई हैं हमारे इन वेरिएबल को। तो मैं एक और क्लास बनाता हूँ, मैंने एक और क्लास बनाई, मैं अपनी इस क्लास का नाम रखता हूँ सेकंड। ठीक है, और जो मेरी क्लास है, मेरी क्लास के अंदर सिर्फ मैं एक मेथड ही रखूँगा, और मेरा वो जो मेथड है ना, वो मेरा मेथड क्या करेगा, वो जो मेरी क्लास फर्स्ट है ना इसके प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। मैं अपना फंक्शन जो है उसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, मतलब उसने वैल्यू को सी आउट करना है सिर्फ। ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, फंक्शन का नाम है फंक्शन टू। ठीक है, लेता क्या है वो क्या लेता है, वो लेता है क्लास फर्स्ट का एक ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ, अगर मैं चलें हम इसको यहाँ पे पूरा डिफाइन करके पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ना मैं इस तरह से मैंने क्या कहा कि ये मेरी क्लास फर्स्ट का क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा। अब मैं क्या कहता हूँ ओबीजे डॉट, और उसके बाद मैंने क्या किया, पहले मैं सी आउट करवाऊँगा, इसको सी आउट करवाऊँगा ओबीजे डॉट ए, उसके बाद मैं डाल दूंगा एंडल। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन तो मैंने आपको बनाना सिखाया है कि हम किस तरह से फ्रेंड बना सकते हैं। फ्रेंड बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले फ्रेंड लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं वॉइड, वॉइड लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जिस क्लास का फंक्शन है उसका नाम लिखते हैं सेकंड, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद हम लिखते हैं अपने फंक्शन का नाम। मेरे फंक्शन का नाम है फंक्शन टू, और ये क्या लेता है, ये मेरी इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो उसके लिए मैं साथ यहाँ पे लिख दूंगा अपनी क्लास का नाम। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने मेन के अंदर और हम करते हैं इसको कॉल। सबसे पहले ना मैं अपनी जो फर्स्ट है ना, मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, मैंने बनाया इसका एक ऑब्जेक्ट, इसका नाम है ओबीजे, और ओबीजे डॉट, मैं इसके थ्रू क्या कर रहा हूँ, मैं इसके थ्रू अपने जो मेरा पहला फंक्शन है ना फंक्शन वन, इसको मैं एक्सेस करता हूँ। क्या किया मैंने, फंक्शन वन, और ये कौन सी दो वैल्यूज लेता है इंटीजर टाइप की 5 और 6, मैंने इसको पास कर दी। ठीक है, अब ना मैं अपनी जो मेरी सेकंड क्लास है मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। वो फर्ज करें मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे टू। ठीक है, और अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको क्या पास करना है, मैंने इसको पास करना है जो हमारी क्लास फर्स्ट है उसका ऑब्जेक्ट पास करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको मैं पास करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने इसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जाएगा इसके पास और ये इसको करेगा, मतलब इस तरह से चलाएगा। तो अभी जब मैं इसको चलाऊंगा ना तो आप देखें ये मुझे ना बहुत सारे एरर देगा। तो ये देखें आप, अब इसने देखें मुझे कितने सारे एरर दिए हैं, बल्कि ये तो पहला वाला जो इसने दिए ये तो चलो सिंपल है कि कह रहा है सेमी कॉलन नहीं लगाया, ये तो ठीक है। लेकिन अब देखें अब ये कितने सारे एरर दे रहा है, बहुत ज़्यादा सारे एरर देगा ये हमें।
इस तरह से देखिए प्राइवेट का भी कह रहा है कि क्या क्या पता नहीं कौन कौन से ना एरर बता रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस एरर को सॉल्व करना है। तो देखें हम शुरू से करते हैं शुरू। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, मेरा फंक्शन, मेरी जो प्रोग्राम है वो यहाँ से चलना शुरू हुआ, वो यहाँ पे आया, वो कहेगा फ्रेंड वॉइड सेकंड। वो कहेगा सेकंड क्या चीज़ है, मुझे तो पता ही नहीं है सेकंड क्या चीज़ है। फिर उसके बाद वो जाएगा इसके पास, वो कहता है कि मुझे तो सेकंड का पता ही नहीं है कि सेकंड क्या चीज़ है, आप तो पहले बताओ ना मुझे कि सेकंड क्या चीज़ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको उठाते हैं यहाँ से और इस वाली को पहले हम इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब यहाँ पे बात आएगी वो कहेगा ये फर्स्ट क्या है, इसको तो फर्स्ट का भी नहीं पता फर्स्ट क्या चीज़ है। फिर उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट का भी नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो हम इस वाली प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम ना फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि भाई क्लास फर्स्ट ना आगे जाके आपको मिलेगी, अभी आप सिर्फ इतना काम कर लो। अब देखें, अब वो कहेगा कि मुझे तो आपने बताया ही नहीं ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, कि उसमें ऑब्जेक्ट भी है फिर उसके अंदर ए भी है। हम कहते हैं चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम अपना जो फंक्शन है ना इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और हम चले जाते हैं अपने सेकंड क्लास के बाद इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद हम सिर्फ इसको इतना बता देते हैं कि भाई आप ना जो हमारी क्लास है उसका आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे इसको बताना है कि ये वाला फंक्शन कौन सी क्लास का है, ये जो फंक्शन 2 है ये कौन सी क्लास का है, ये सेकंड क्लास का है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा void सेकंड, उसके बाद लगेगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद मैंने क्या दे दिया इसको, मैंने इसको फंक्शन दे दिया और मैंने बता दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऊपर से हमने फ्रेंड भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको रन करूं तो अभी भी ये कोई एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 2 लाइन नंबर 34 में है। देखते हैं हम लाइन नंबर 34 को, इसमें क्या हो रहा है। ये कह रहा है कि सेकंड का आपने सॉरी इसको ना हमें यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करना था। ठीक है, तो अभी देखें, अभी हम क्या ऊपर चला गया, अभी हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। मैंने सेकंड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया obj2 डॉट, और अपनी जो सेकंड क्लास है इसके थ्रू मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, इसके थ्रू मैंने फंक्शन कॉल करना है ये वाला फंक्शन 2। ठीक है, तो जो मेरा फंक्शन 2 है, इस फंक्शन 2 को मैंने क्या पास करना है, इस फंक्शन 2 को मैंने पास करना है अपनी फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, ताकि फिर वो उसको यूज़ करके आगे जो उसने वैल्यू को फाइंड करना है, ये ए को जो इसने आउटपुट में शो करना है, फिर वो उसको शो कर सकेगा। तो अब देखें, अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें अभी क्या किया, इसने हमें आउटपुट शो कर दिया। कौन सी वैल्यू मैंने इसको पास की थी, मैंने इसको देखें वैल्यू कौन सी पास की थी 5, और मैं यहाँ पे क्या आउटपुट शो कर रहा हूँ, ए शो कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो बात होगी हमारी कि हमने किस तरह से जो हमारी एक क्लास का फंक्शन है उसको किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड बनाना है। इसलिए बनाना है ताकि वो जो हमारा दूसरी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स है ना उसको एक्सेस कर सके। तो अब देखें, अब अगर मुझे बहुत ज़्यादा फंक्शन लिखने पड़ जाते हैं, 100,000 इतने ज़्यादा अगर फंक्शन लिखने पड़ जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबको फ्रेंड ही बनाता रहूँगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक सिंपल सा काम करेंगे। हमने किसको फ्रेंड बनाना है, हमने अपनी सेकंड क्लास को फ्रेंड बनाना है फर्स्ट क्लास का। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, हम इसमें लिखेंगे अपनी फर्स्ट क्लास में लिखेंगे फ्रेंड क्लास, क्या नाम है क्लास का, सेकंड, उसके बाद लगा दूंगा मैं सेमीकोलन। और अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो देखें ये भी चल रहा है। मतलब अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों क्लासेस को आपस में फ्रेंड बना दिया। आप ये सोच रहे हैं अगर कि ये मतलब उस तरह से चल रहा है, अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूंगा और अब चला के देखेंगे हम, तो ये देखें ये एरर देगा, वो कहेगा कि ये प्राइवेट है, आप किस तरह से इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो मतलब हम जब दो क्लासेस को आपस में फ्रेंड बना देते हैं तो फिर उससे ये होता है कि दूसरी क्लास का जो भी फंक्शन है वो फिर अपनी फर्स्ट क्लास के किसी भी प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकेगा, उसको कोई मसला नहीं होगा। फ्रेंड बनाना एक अलग तरीका है,
फ्रेंड क्लास बनाना एक अलग तरीका है। फ्रेंड फंक्शन ये होता है कि सिर्फ वही फंक्शन जो होता है वो फिर किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब हम इस तरह से कोई फ्रेंड बना देते हैं दोनों क्लासेस को ही आपस में, उसके बाद आप कोई भी फंक्शन लिखें वो फंक्शन फिर क्या करेगा, वो फंक्शन फिर उसको एक्सेस कर सकेगा। तो गाइज ये थी बात हमारी फ्रेंड क्लासेस के बारे में। होप सो गाइज आपको इस कंसेप्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।